चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घातांक। घातांक क्या होता है कि बड़ी संख्या, मान लीजिए छोटी संख्या है तो हम लिख दिए, ठीक। लेकिन बड़ी संख्या है अगर उसको हम तोड़ करके छोटा बना के उस पर घात लगा के लिखते हैं, उसी को घातांक कहते हैं। मैंने किसी भी संख्या बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या में के रूप में लिखने को ही घातांक कहते हैं। जैसे अब ये देख लीजिए, अभी इसी में ये 5 की घात है। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, अब ये घातांक हो गया। घातांक पढ़ेंगे तो और बेहतर जानकारी मिलेगी आगे चल के। इसको क्या कहते हैं, जो नीचे होता है बगल में, इसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और एक ये बगल में छोटा सा होता है ऊपर में कोने में, इसको हम कहते हैं घात। इसी को हम कहते हैं घातांक, ठीक है। तो ये आधार है और ये घात है, यानी घातांक है। इस पे कितने की घात है? 5 की। ये घातांक होता है। अब हम इसको सरल करने का नियम पढ़ते हैं। घातांक कैसे लगेगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसमें फार्मूला भी कुछ है, उसको हम पढ़ेंगे आगे चल के। सारी जानकारी इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको देंगे। इसके भी 4-5 वीडियो बन सकते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज की जानकारी मिलेगी, तो आपको बने रहना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जो था, -4/5 पे 5 की घात। चलिए इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो -4/5 पे 5 की घात का मतलब क्या होता है कि ये जो आधार है इस पे 5 की घात लगा हुआ है, तो आधार को हम 5 बार गुणा करते हैं। जितने की घात उतनी बार आधार का गुणा। -4/5 गुणे -4/5। अब ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं ये आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। 5 बार। कितनी बार? जितने की घात उतनी बार। ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। 4 चौके 16, 16 चौके अंश का गुणा अंश में करते हैं। 4 चौके 16, 16 चौके 64, और यहां लिख लेंगे 64। 64 का पहाड़ा आगे आता नहीं है। 4 चौके 16, 16 चौके 64 के 4 हासिल 6, 16 छक्का 96, 96 और 6 102, 102 बराबर हो जाएगा 1024। अभी उसमें अंश में देखिए, ये अंश है, ये हर है, ये आधार है, ये घात है। अंश में देखिए माइनस भी लगा हुआ है। माइनस लगा हुआ है तो विषम, ये घात क्या है? विषम संख्या। 1 2 3 4 5 माइनस लगा हुआ है, विषम संख्या है, तो हमेशा विषम संख्या में माइनस ही लगेगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, बटे फिर क्या करेंगे? हर का गुणा करेंगे। 5 पचे 25, पचे 125, 125 पचे 625, 625 पचे 6 पचे 10, सॉरी 5 पचे 25 हासिल 2, 5 गुना 10 2, 12 के 2 हासिल 1, 5 छक्के 30 और 1 31, 3125। ये हो गया आंसर। इसी तरीके से हल करेंगे। अगर किसी संख्या पे, किसी परिमेय संख्या पे या संख्या पे घात है, उसको हल करने के लिए बोल रहा है, तो इसको इस तरीके से विस्तार करेंगे। विस्तार करने के बाद गुणा कर लेंगे। ये तरीका होता है। अभी इसके और भी तरीके हैं। अगर यहाँ जैसे देखिए यहाँ गुणा करके दे दिया है, तो उसका नियम फार्मूला कुछ और होता है। यहाँ हम आपको इस तरीके से बता दे रहे हैं, लेकिन जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम उसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। दूसरा देख लेते हैं। तीन बटे 7 पे 4 की घात। क्या करेंगे?
आधार है 3/7, घातांक है 4, तो आधार का कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार। कर लिए। यहां आगे ही बराबर कर लेते हैं। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 81 बटे, यहां माइनस का तो कोई सवाल नहीं है। 7 सते 49, 49, थोड़ा सा भी डाउट हो तुरंत लिख दीजिए। 7 सते 49, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 चौक 36, 36 4 40, 4 44, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 चौके 16, 17 18 19, एकदम निचले स्तर से बताएंगे। 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 1 1 2, 2401। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अगला देख लेते हैं, तीसरा नंबर। 3/5 पे 3 की घात गुणे 2/7 पे 2 की घात। अब देखिए, एक परिमेय संख्या था, यानी एक भिन्न था, उस पर घात लगा हुआ था, तो हम विस्तार कर लिए। वैसे हम दो भिन्न है तो दोनों का विस्तार करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे? ये हो जाएगा 3/5, कितनी बार? 3 बार। 3/5 गुणे 3/5 गुणे, अब 2/7 कितनी बार होगा? कितने की घात है? 2 की घात है, तो 2 बार हो जाएगा। बराबर क्या करेंगे? 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यहाँ 27 बटे, अगर अलग अलग करके फिर गुणा करना चाहते हैं तो, नहीं तो 27 दूना 54, 54 दूना जो रहेगा आगे लिख लेंगे डायरेक्ट पूरा पूरा गुणा करके। और नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 5 पचे 25 पचे 125, इसका इतना आ गया, 2 दूना 4 और 7 सते 49 हो जाएगा। बराबर करके लिखेंगे 4 सते 28 के 8 हासिल 2 और 4 दूना 8 2 10 बटे, अब 49 का पहाड़ा तो आता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर लेते हैं। 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2 हासिल 2, 9 1 9 9 2 11, गुणा करने में क्या दिक्कत है? 4 पचे 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10 के 0 हासिल 1, 4 1 9 4 1 5, 5 2 1 5 1 6, बस हो गया, आ गया आंसर। क्लियर है? फिर चौथा नंबर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको भी ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है। अब देखिए, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए यहां लिखेंगे 5 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 1/4 पे 2 की घात। 5 पचे 25 माइनस 3 त्रिका 9 गुणे 1/4 पे 2 की घात। घटा लेंगे, घटाएंगे जब तो ये हो जाएगा 25 में से 9 घटेगा 16 बटे, अब इसको गुणा करेंगे 4 गुणे 4 हो जाएगा। 2 बार गुणा कर लेंगे, काटेंगे 4 1 9 4, 4 चौके 16, 4 1 9 4, 4 1 9 4, काटेंगे काहे? काहे कि इसके बटे कुछ नहीं है, एक भिन्न बन गया। गुणा आपको बता ही दिए हैं, 1 1 9 1 बटे 1 बराबर उत्तर आ जाएगा 1। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका घातांक की शुरुआत हो गई। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप इसी तरीके से 5 सवाल 7 सवाल 10 सवाल अलग अलग तरीके का आपको बताते जाएंगे, नियम बताते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी घातांक लगाने में। ठीक है?